आगे बढ़ते हैं। दमोह से बड़ी खबर है। 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। माता, पिता और बेटे की हत्या की गई। एक की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है। सागर नाका चौकी क्षेत्र के देवरान गांव का ये मामला। बड़ी जानकारी तो दमोह से जानकारी सामने आई है। 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैली हुई है। माता, पिता और बेटी की हत्या की गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में जिसे रेफर कराया गया है, भर्ती कराया गया है। लेकिन एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। सागर नाका चौकी क्षेत्र के देवरान गांव का ये मामला। तो चिंताजनक घटना, एक बार फिर से एक बड़ी वारदात। दमोह में 3 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। माता, पिता और बेटे की हत्या की गई है। तो एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिला अस्पताल में भर्ती है। लेकिन निश्चित ही चिंताजनक वारदात एक बार फिर से दमोह में। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी धर्मेश का हम रुख करेंगे। धर्मेश, क्या कुछ जानकारी प्राथमिक तौर पर? इवेंट का मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा मामला देहात थाना क्षेत्र की जो सागर नाका चौकी है वहाँ देरान गांव का मामला है और इसमें 3 लोगों की हत्या की गई है। वहीं चौथे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। किस बात को लेकर के ये विवाद हुआ, ये हत्या हुई है, इसकी छानबीन के लिए एसपी सहित भारी संख्या में जो पुलिस बल है मौके पर पहुंचा हुआ है और इसकी जो है पुलिस ने अपनी जांच कार्रवाई के साथ साथ आरोपियों की तलाश जारी कर दी। अमित का धर्मेश, चौथा व्यक्ति जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, क्या वो परिवार का ही सदस्य है? जी, अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये परिवार का है, बल्कि उसको गंभीर हालत में लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर अभी ये बोलने की स्थिति में नहीं है और अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि परिवार का है कि कौन है। बाकी अभी उसका अवंत का इलाज जारी है जिला अस्पताल में। धर्मेश, कोई जानकारी परिवार के संबंधों को लेकर, क्या कोई आपसी रंजिश रही, क्या आसपास लोगों से बात हो पाई या फिर पुलिस की तरफ से कोई प्राथमिक तौर पर बयान? अगर पुलिस की बात करें तो अभी पुलिस ने इस बारे में कोई स्पष्ट अपना जानकारी नहीं दी है। कि पुलिस का ये जरूर कहना है कि महिला को लेकर के कोई छेड़छाड़ का विवाद था, जिसको लेकर के ये मामला यहाँ तक पहुंचा और 3 लोगों की हत्या का मामला घटनाक्रम सामने आया। धर्मेश, ये भी जानकारी चाहिए कि किस वक्त का घटनाक्रम है ये, कब इस तरह से 3 लोगों की हत्या हो जाती है और आसपास किसी को पता नहीं चलता है? क्या इस बारे में कोई जानकारी अब तक? जी अवंतिका, मैं ये बता दूं, ये सुबह का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है और क्योंकि दीपावली का अवसर था तो छुट्टी का दिन होता है, तो सभी आराम से अपने घर पर थे और अचानक से ये 3 लोगों की हत्या का मामला आया है, तो पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका धर्मेश इस जानकारी के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर चिंताजनक वारदात, एक बार फिर से दमोह से जानकारी। 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैली हुई है। माता, पिता और बेटी की हत्या की गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल में जिसे भर्ती कराया गया है। प्राथमिक तौर पर यही जानकारी कि फिलहाल माता, पिता और बेटी की हत्या हुई है, लेकिन जो व्यक्ति जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है वो परिवार का सदस्य है या नहीं, इस बारे में आगे जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है और लगातार जांच भी मामले की जारी है। दमोह से बड़ी खबर, 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैली हुई है। माता, पिता और बेटे की हत्या हुई, आपसी रंजिश रही या कोई विवाद रहा, इस बारे में पुलिस छानबीन करेगी। लेकिन एक की हालत फिलहाल गंभीर भी है, जिला अस्पताल में जिसे भर्ती कराया गया है और उसके बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर है। दीपावली के दूसरे दिन यानी कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण इसे माना जा रहा है। 27 साल बाद दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है। आपको बता दें कि शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इसका प्रभाव होगा। एमपी में सूर्यास्त होने के कारण पूरा नजारा इसका नहीं दिख पाएगा। इस बार दीपावली पर्व के एक दिन बाद कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि खंडग्रास सूर्य ग्रहण का योग है और ये योग बहुत पुण्यशाली है। 25 अक्टूबर को अमावस्या पर सूर्य ग्रहण से पहले प्रातः काल में इसका सूतक काल रहेगा और शाम को 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बार दीपावली पर्व के पास ही सूर्य ग्रहण के योग बने हैं। ऐसा माना गया है कि किसी पर्व पर या उसके आसपास अगर सूर्य ग्रहण रहता है तो पर्व अधिक पुण्यशाली हो जाता है। सूर्य ग्रहण साल भर में 2 बार देखा जाता है।
त्योहारों के समय सूर्य ग्रहण आता है तो त्योहार का 3 गुना अधिक पुण्य लाभ मिलता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं और आम जन के लिए इसकी किरणें नुकसानदायक भी साबित होती हैं। इसीलिए खास ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए और आम जन ग्रहण को देखते हैं तो उन पर इसका प्रभाव गलत पड़ता है। शरीर में कहीं रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है। ये ग्रहण का जो प्रारंभ है उज्जैन में 4:41 से प्रारंभ होगा और 5:38 पर मध्य की स्थिति होगी। इस समय 32.6% सूर्य ढका हुआ दिखेगा और इसके बाद जो सूर्य अस्त का समय है वो 5:53 है। तो ग्रहण लगी हुई स्थिति में ही सूर्यास्त हो जाएगा, तो लगभग 1 घंटे हम इस ग्रहण को देख पाएंगे। वेधशाला में सोलर फिल्टर युक्त चश्मे से इस ग्रहण को दिखाने की व्यवस्था की गई है और हम बहुत अच्छे प्रकार से इस ग्रहण को दिखाएंगे। उज्जैन में स्थित जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। ऐसे में इस खगोलीय घटना को भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर पूरे भारत में देखा जा सकता है। भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने पर शाम 4:20 से शाम 5:30 बजे के मध्य होगी। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 4:35 से 4:50 के मध्य स्थान की स्थिति के अनुसार होगी और बात भोपाल और उज्जैन की करें तो भोपाल में 4:42 पर ग्रहण की शुरुआत होगी। सूर्य ग्रहण के संदर्भ में कुछ सावधानियां हैं जो बहुत जरूरी है। सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो आंखों के लिए बहुत घातक होता है। कुछ लोग पोलराइज चश्मा है, एक्सरे फिल्म है, वेल्डिंग ग्लास है और अन्य कुछ साधनों से देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ना देखें क्योंकि इससे आपको रेटिना डैमेज हो सकती है, नुकसान हो सकता है, आपको धुंधला देखना होगा। तो जब तक कोई सुरक्षित फिल्टर नहीं है बिना उसके आप सूर्य ग्रहण को बिल्कुल नहीं देखें। दरअसल आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के आंशिक रूप में आता है, जिससे पृथ्वी के स्थान विशेष से देखने पर सूर्य का आधा भाग ही नजर आता है। उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण का लगना एक खगोलीय घटनाक्रम है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य होकर गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सूर्य ग्रहण को लेकर हम आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, निश्चित तौर पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना, कितना बड़ा असर इसका आज प्रमुख शहरों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो तकरीबन 1 घंटे तक ये घटना घटेगी और इस दौरान सूर्यास्त के समय इस घटना को देखा जा सकता है। हालांकि आंशिक ये सूर्य ग्रहण है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2020-21 के बाद ये अब दिवाली के दूसरे दिन जो है आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और इस तरीके का नजारा इसके बाद अगस्त 2027 में आएगा। उस समय मानसून होगा तो इसका असर कम दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद कई सालों के बाद ही ये नजारा देखने को मिलेगा। तो जो खगोलीय घटना में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में टेलीस्कोप लगाए गए हैं जिनके जरिए भी इस घटना को देखा जा सकेगा। साकेत सिंह जी हैं हमारे साथ डायरेक्टर, हम उनसे जानेंगे। सर, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। कितने सालों के बाद ये मौका आ रहा है और आने वाले कितने सालों के बाद फिर ये लोग देख सकेंगे और आज इसका क्या असर रहने वाला है? जी नमस्कार, मैं आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर साकेत सिंह कौरव जी। ये जो घटना है बड़ी विशेष है क्योंकि सूर्य ग्रहण हमेशा नहीं होता है। बड़े रेयर ओकेजन्स पे अलग अलग तरीके के सूर्य ग्रहण होते हैं। हमने पास्ट में अपने इंडिया से देखा, दक्षिण भारत से हमने देखा 2019 दिसंबर में, 2020 दिसंबर में माफी चाहूंगा, और 2021 जून में हमने फिर 6 महीने बाद एनुलर सेलुलर इक्लिप्स दक्षिण भारत से देखा, पर वो बाकी भारत के हिस्सों से वो आंशिक था। अब देखिए 2022 में हम अक्टूबर में खड़े हैं, आज 25 अक्टूबर है, आज वो आंशिक हो रहा है और पूरी पृथ्वी से ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स ही देखे जाने वाला है। ये मतलब दूसरा सूर्य ग्रहण नहीं है जो कि बाकी जगह से आंशिक दिख रहा है। और अब भविष्य में ही 2027 में होगा
लगभग अगस्त के महीने में होगा, 2 अगस्त को दिखेगा भोपाल से, पर उस समय मानसून है। आज के दिन क्या महत्व है इसका? यदि हम देखें तो कहा जा रहा है कि दिवाली के दूसरे दिन ये ग्रहण है और काफी खास हो जाता है आज का दिन। देखिए, खास ये अद्भुत खगोलीय घटना है। आप इसको निहारेंगे, आप लोग आएंगे तो आपको ये एक सबसे बड़ा जीवांत कर देने वाला विषय हो जाता है कि आप प्राकृतिक सूर्य को, आपके सौर परिवार का मुखिया जो आपको प्रकाशित करता है, उसके सामने से जब चंद्रमा गुजरने वाला है तो उसकी बहुत हद तक आधी से कम डिस्क को वो कवर करके ढकते हुए निकलेगा। तो आप समझिए, आप उस घटना को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राकृतिक कैसे अलाइनमेंट है, नेचुरली हमारी नेचर में, हमारी सौर परिवार में कैसे हमारा चंद्रमा सूर्य के समय जब अमावस्या के दिन सामने से गुजरता है, जिसे न्यू मून कहा जाता है। बेसिकली आज न्यू मून है। अमावस्या अगर आप कहें तो कल शाम से आज शाम तक रहना चाहिए। उसी दिन आमतौर पर जो भी सूर्य ग्रहण होते हैं अमावस्या को ही होते हैं हमेशा। तो इसलिए जो भी कई तरह की मान्यताएं भी हैं ग्रहण को लेकर के सूतक लग जाता है, अशुद्ध माना जाता है, मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या साइंस कहता है? देखिए, आप और हम सब आंचलिक विज्ञान केंद्र में खड़े हैं। हम लोग इस खगोलीय घटना को एक अद्भुत नजारे के रूप में निहारने की बात कर रहे हैं। जहां तक दूसरी पहलू इससे जुड़े हैं उनके बारे में तो मैं एक सटीक उत्तर नहीं दे पाऊंगा, परंतु खगोलीय रुचि के अनुसार अगर मैं बताऊं, विज्ञान की जो बात कहती है कि ये घटना आप बेहिजक आके देखिए, सुरक्षित विधियों से किसी भी प्रकार का कोई इससे आपको परेशानी नहीं होगी, इसका आनंद उठाएं और कोई इससे जुड़ा हुआ पहलू अगर आपको रोकता है देखने से तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आनंद लीजिए इस घटना का। बिल्कुल, आज के इस नज़ारे को आप यदि कैद करना चाहते हैं तो रीजनल साइंस सेंटर में आकर टेलीस्कोप के जरिए भी इस नज़ारे को देख सकते हैं। अभी जो सूरज की किरणें नजर आ रही हैं, जब चंद्रमा सूरज को ढक लेगा तो आंशिक अंधेरा जो है पूरी तरीके से छा जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण में हमने देखा है कि पक्षी तक अचंभित हो जाते हैं और जब पूरा चंद्रमा सूर्य को कवर कर लेता है तो रात का जैसा नजारा हो जाता है। आज वैसा नजारा तो नहीं होगा, लेकिन आंशिक जो सूर्य ग्रहण है वो जरूर देखने को मिलेगा और ये अद्भुत नजारा आज जो लोग देख पाएंगे वो कई सालों के बाद फिर देखने को मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण आज की खगोलीय घटनाएं, जिस तरह से जानकारी आप अनुराग लगातार दे रहे हैं कि आज सूर्य ग्रहण का असर मध्य प्रदेश के भी तमाम शहरों में दिखने को मिलेगा, लेकिन उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई। एक तरफ जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि मंदिरों के पट भी बंद किए गए हैं और कई सारी सावधानियां भी बरतने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए, एक तो सूर्य ग्रहण को लेकर ये कहा जाता है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक तरीके से भी कहा जाता है कि खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। जो नियम प्रक्रिया है, जो टेलीस्कोप है या फिर जो नियम प्रक्रिया के तहत जो उपकरण आते हैं उसी के जरिए सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए, वरना ये आंखों को डैमेज कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कई तरह की धार्मिक मान्यताएं भी हैं। मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। कल जब सूर्य ग्रहण हो जाएगा उसके बाद शुद्धिकरण के बाद मंदिरों को खोला जाएगा और यही वजह है कि साइंस सेंटर में टेलीस्कोप लगाए गए हैं ताकि आंखों को नुकसान ना हो और करीब से लोग इस नजारे को देख सकें और इस बात को समझ सकें कि कैसे सूरज जो है चंद्रमा और पृथ्वी की सीध में आता है और उसके बाद चंद्रमा सूरज को कवर करता है और उसी के कारण जो है इस तरीके की घटना घटती है। तो ये बेहद खास दिन है। कई तरह की धार्मिक मान्यताएं, हालांकि साइंस उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मान्यता यही है कि मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि अशुद्ध माना जाता है और उसके बाद सूर्य ग्रहण जब खत्म हो जाता है तो शुद्धिकरण के बाद ही मंदिरों के पट खोले जाते हैं। निश्चित तौर पर बेहद ही खास खगोलीय घटना आज। शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी